नमस्कार प्यारे बच्चों। भाई आप खोज रहे हो कि आखिर वो कौन है जिसने होमगार्ड की परीक्षा में पूरा अंक हासिल किया है। प्रिय साथी, अगर खोजते रहेंगे ना तो इतनी धूप में लालटेन खोजने के बावजूद भी ऐसा कोई मिलेगा नहीं। हम लोग जितने सीनियर्स थे या फिर जितने भी एग्जामिनर अपने जीवन काल में मिले उन्होंने ये सिखाया था हम लोग को कि बच्चे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते समय या कराते समय 3 महत्वपूर्ण चीजों का ध्यान रखना चाहिए। पहला, प्रीवियस ईयर पेपर। दूसरा, सिलेबस। और तीसरा, बच्चों कि उस आयोग का लास्ट के दिनों में पेपर को लेकर के कैसा अनुभव रहा है। अब प्यारे साथी, अगर इन तीनों को ध्यान में रखा जाए तो यूपीएसआई का पेपर का जो स्तर रहा ना, जिस हिसाब का रहा, सबने टेस्ट सीरीज वैसे ही बनाई, यूट्यूब पर भी क्लासेस वैसे ही चलाई गई। कारण ये था कि भाई जब यूपीएसआई का पेपर इस तरह का आ रहा है तो होमगार्ड का पेपर बच्चों शायद इससे आसान है। और हुआ क्या हुआ, इसके बच्चे सीधे उल्टा, और होमगार्ड का पेपर बच्चों और यूपीएसआई का पेपर ऐसा लग रहा था जैसे आपस में एक्सचेंज कर दिया गया हो और यूपी पुलिस जो भर्ती बोर्ड है उनके द्वारा किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी हुई हो, जिस तरीके का इस तरह का खतरनाक पेपर आ रहा है। प्यारे बच्चों, इस पेपर को देख करके तो यही लगता है कि मतलब बच्चे की स्थिति बहुत खराब है और बच्चे लगातार परेशान है। मैं एक बार फिर से कह रहा हूं, यूपी पुलिस जो अभी आने वाली भर्ती है बच्चों, जिसका एग्जाम जून में निर्धारित है, उसके लिए जो भी बच्चा है बहुत ईमानदारी से पढ़े, लगातार सिलेबस प्रीवियस ईयर पेपर को ध्यान रखे और कठिन से कठिन स्तर की तैयारी के लिए बच्चों लगा रहे। इसी तरीके से जो लेखपाल वाले बच्चे हैं उनको बताने की जरूरत नहीं है, यूपी ट्रिपल एस ने अपना स्तर इस तरीके का रखा है कि वो लगातार उसी तरीके से लगे हैं। प्यारे बच्चों, अगर गलती से कहीं कुछ छूट रहा है ना, मैं आपको फिर से कहूंगा कि यूपी ट्रिपल एस के लिए बहुत ही जबरदस्त क्लास मैंने कल भी ली थी, यूपी जीके की एक जबरदस्त मैराथन क्लास, उसको जरा देखिएगा और वहां के कंटेंट देकर के आपको खुद अनुभव हो जाएगा कि यूपी ट्रिपल एस किस तरीके के प्रश्न पूछ रही है। तो प्यारे बच्चों, ईमानदारी से, जिनका लेखपाल का एग्जाम हो या यूपी पुलिस का एग्जाम हो, ईमानदारी से लगे, कंटेंट पर ध्यान दें और हमेशा बच्चों सीरियसनेस बनाए रखें, क्योंकि इसकी आवश्यकता है अभी हाल फिलहाल की परीक्षाओं में। इस समय शादियों का दौर भी चल रहा है बच्चों और बहुत सारी चीजें चल रही हैं। थोड़ा सा नाच गाना से दूर होकर के ईमानदारी से पढ़िए। जय हिंद।